राम राम, जय श्री किंग कसरत जी दोस्तों। तो दोस्तों आज है लांगदा रामदेव। तो पिछले कल था लाबरो रामदेव। तो अभी आप देख रहे हैं नेता श्री किंग कसरत जी का कार्यक्रम, जो कि रामदेव कार्यक्रम है ये। तो पहले ऐसा होता था कि 5 रामदेव 5 बजा लगता था, यानी लगता था नहीं लगता है। तो पहले ऐसा था कि 5 बजा लगता था, तो उसमें बनिया ज़्यादा लगता था। तो नेता श्री किंग कसरत जी ने बनिया कम करने के लिए 5 रामदेव खोल दिया। तो आज यानी कि लांगदा रामदेव है। वैसे तो देवता जी लांगदा में रहते थे पहले। तो दोस्तों पिछले कल आपने देखा होगा मेरे वीडियो में लाबरो रामदेव। तो लाबरो रामदेव बना के देवता जी शाम को लांगदा में रहते थे पहले। तो आगे का बात में और बातें मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। तो इस वीडियो को देखते हुए दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बौद्ध मंदिर रिब्बा। तो आप देख सकते हैं देवता जी के भजनपुरी सारे एकदम बौद्ध मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो कितना सुंदर नज़ारा है ये। तो आप देख सकते हैं जोमो यानी कि टूरिस्ट जो बौद्ध होते हैं जोमो, वो भी कसरत जी को स्वागत के लिए आए हुए हैं और कसरत जी को लेके लांगदा ले जा रहे हैं बौद्ध मंदिर। तो अभी आप देख रहे हैं देवता श्री किंग कसरत जी रिब्बा बौद्ध मंदिर की ओर जाते हुए रामदास मनाने। तो आपको आगे दिखाऊंगा मैं किन्नौर कैलाश। तो इस टाइम दोस्तों आप देख रहे हैं किन्नौर कैलाश के नीचे बौद्ध मंदिर। तो अब हम फाइनली बौद्ध मंदिर पहुंच चुके हैं। तो अब यहाँ से देवता जी का कार्यक्रम शुरू होगा। तो पहले कल ऐसा होता था देवता जी लाबरो रामदास मना के शाम को बौद्ध मंदिर में बैठते थे। तो शाम को बौद्ध मंदिर में बैठ के अगले दिन ये कार्यक्रम होता था, यानी कि अगले दिन जो आज का जो कार्यक्रम देख रहे हैं आप, ये अगले दिन होता था। तो फिर उसके बाद देवता जी शाम्स पे जाते थे, यानी कि समाधि पे बौद्ध मंदिर में बैठ के देवता जी समाधि पे जाते थे। तो पहले देवता जी लाबरो रामदास फिर लांगदा रामदास बना के 3 या 5 दिन के लिए देवता जी इस मंदिर में समाधि पे जाते थे, यानी कि उसको क्या बोलते शाम्स हो जाते थे। तो उसके बाद 3 दिन बाद देवता जी यहाँ से अपने मंदिर देवता श्री किंग कसरत जी के मंदिर में आते थे। पहले जब ये बौद्ध मंदिर कंप्लीट था। आज अभी तो ये बौद्ध मंदिर इनकम्प्लीट है, तो वो कार्यक्रम होता नहीं। अभी आप देख सकते हैं देवता जी का करो बाहर आ चुका है बौद्ध मंदिर से। तो करो यानी कि सुबह आता है यहाँ पे देवता जी का करो जो और पूजा पाठ करता है। तो शाम को देवता जी आते समय करो मंदिर से बाहर निकलते हैं, बौद्ध मंदिर से बाहर। तो अभी चलेगा काफ़ी लंबा कार्यक्रम। तो यहाँ पे रात हो जाएगा दोस्तों आज। तो ऐसा है कि तो आप इस टाइम देख रहे हैं रामदास, जो कि सारा बुद्धिज़्म लैंग्वेज में जो भी बौद्ध यानी कोटी लैंग्वेज में पूजा पाठ होता है। आपको तो पता है दोस्तों लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। जो शिक्षा होता है, जो हमारा जो नॉलेज है ना, आप किसी भी लैंग्वेज में शेयर करो, लैंग्वेज मैटर नहीं करता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। तो बात वही होता है, चाहे बुद्धिज़्म बोलो, चाहे हिंदुज़्म बोलो, चाहे जो मर्जी हो, आपको उस चीज़ का नॉलेज है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता वहाँ, कोई सा भी लैंग्वेज है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में उस विद्या को या उस जो भी है उसको आप शेयर करो। अभी आप देख रहे सामने तोरमा, ये है सामने तोरमा बना हुआ। तो अभी इसका पूजा होगा तोरमा का। सिर्फ आपको अभी लग रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं अब ये लग रहा है लागंग का कोहरा। तो इसमें ऐसा है कि जो लामा लोग होते हैं वो अपना यानी कि ओम माने पान में हूँ बोलते जो भी मंत्र जाप होता है वो करते हुए लागंग का कोहरा लगाते हैं। लागंग का कोहरा पहले तो ऐसा होता था कि लागंग का कोहरा लगा के फिर देवता अपना पूजा पाठ करके बाद में दुंग्यूर मतलब दुंग्यूर जो होता है उसका भी कोहरा लगाते थे देवता जी। अब ऐसा है कि रिब्बा में बहुत मुश्किलें बढ़ चुका है, कभी लागंग नया बन रहा है, कभी दुंग्यूर बना है, दुंग्यूर को कोहरा लगाने के लिए जगह नहीं है। तो बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ। तो ये तो ऐसा कि अब हमें समझ के उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इस वीडियो में तो आपको दुंगुर कोहरा नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि दुंगुर कोहरा के लिए जगह ही नहीं है। तो देवता जी कैसे दुंगुर कोहरा जाएंगे। तो
तो अभी आप देख रहे हैं ग्रामवासी देवता जी के पीछे पीछे यानी कि लागन कोरा लगा रहे हैं। ये जो अभी ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं दोस्तों आप, ये लागन कोरा है। तो इसके कोने में ही यहाँ डूंगूर भी है। तो 3 चक्कर ये लागन कोरा लगेगा अभी। तो इसके बाद देवता जी अपना जो भी पूजा करना है पूजा कराएंगे। उसके बाद देवता जी का अपना पूजा होगा। फिर उसके बाद लोग पूजा पाठ खा के फिर यहाँ से मंदिर के लिए जाएंगे। तो आगे देखते रहिए वीडियो आप। तो दोस्तों एक्चुअल में यहाँ जो पुराना मंदिर था ना, वो था 8वीं की 9वीं सदी में बना हुआ था वो मंदिर। और वो मंदिर एक ही रात में लोसारी मोचे ने बनाया था, वो भी एक ही पेड़ के लकड़ से। तो उस मंदिर का तो काफ़ी कहानियाँ हैं। एक्चुअल में लोसारी मोचे तीर्थ स्थान बनाना चाहते थे, तो रिबा वालों ने एक्चुअली उस टाइम बनाने नहीं दिया। तो ये मंदिर बहुत यानी कि 2007 के आग में जल गया लोसा मंदिर जो भी था। उसके बाद गांव वालों ने नया मंदिर बनाने की कोशिश की। तो नया मंदिर कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। जो असली जो मंदिर था, जो मूर्तियां था इसमें जो भी थे, अष्टादु जो भी थे, सब कुछ जल के राख हो गया। तो इस मंदिर में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, जो भी चीज़ है सारा नया है। तो एक्चुअली में वैल्यू तो इस स्थान का है ना, ये स्थान है तीर्थ स्थान, जो भी ये जगह है यहाँ आप जो मर्जी रहो तो यहाँ सब कुछ शुद्ध होना है। यानी कि एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान। जब भी आप रांगरिक परिक्रमा या जो भी किन्नौर कैलाश परिक्रमा कुछ भी जाते हैं, तो सबसे पहले आपको देवता कासुरा जी का मंदिर और ये बौद्ध मंदिर में आपको दर्शन करना पड़ता है, तब जाके आपका रांगरिक जो परिक्रमा है वो पूरा होता है दोस्तों। जैसे लोग रांगरिक परिक्रमा करके लास्ट में भी आए या शुरू में भी आए, इस मंदिर का दर्शन ज़रूर करना पड़ता है, क्योंकि ये लोसा का 108वां मंदिर है, आपको पता ही होगा। अभी चला है लागन कोरा। इसके बाद आपको नेक्स्ट कार्यक्रम भी दिखाऊंगा दोस्तों मैं। तो लागन कोरा फाइनली हो गया ख़त्म। तो अब देवता जी तोरमा का पूजा करेंगे। यानी ये जो तोरमा देख रहे हैं आप, ये युद्ध का बनता है। पहले तो लागन का छाग लगाएंगे देवता श्री किंकासुर जी के कामदार। तो देख रहे हैं आप इस टाइम देवता किंकासुर जी के कामदार जो है वो लागन के सामने 3 बार छाग लगाएंगे। छाग लगा के बाद उसके बाद ये तोरमा का पूजा होगा। तो आप देख रहे हैं यानी ये जो तोरमा देख रहे हैं ना आप, ये साल में 5 बार बनता है। 5 यानी कि 5 रामदस हमारे, तो साल में 5 बार ये तोरमा बनेगा, इसका पूजा होगा। साल में 5 प्रजा लगेगा। जो प्रजा रामदस जो भी है ये सारा गाँव की खुशहाली, बीमारी दूर करने के, अच्छे फसल के लिए और गाँव की सुख शांति के लिए है। तो आप जो भी देख रहे हैं यानी कि ये जो रामदस है ना, ये बलि को रोकने के लिए था। इसमें देवता जी का बलि कम कराने के लिए ये रामदस खोला था गांव वालों ने। एक्चुअली गांव वालों ने रिमोचे भी उठाए थे, बहुत बड़े रिमोचे 1930-1935 के बीच में रिमोचे रुपा में आए थे उसमें। तो उन्होंने देवता जी का बलि को कम करने के लिए ये रामदस त्योहार खोला हुआ है। तो आप देख रहे हैं तोरमा पूजा हो रहा है। ये तोरमा पूजा हो के बाद फिर देवता जी को अपने स्थान पे बिठाएंगे जो उनका स्थान है। तो दोस्तों ये वीडियो आप देखते रहिए धीरे धीरे। तो दोस्तों ये है हमारे कुमारी चांकुम दादी जी, जिन्होंने कासुराज कुन गीतन गाया हुआ है।
तो ये हमारे कुमारी चांगकुम दादी जी है, आप देख सकते हैं, इनके दर्शन भी कर सकते हैं। इन्होंने रिब्बा गांव वालों को अच्छे रास्ते भी दिखाया, कासवार जी के बारे में बताया, कासवार जी का बहुत नॉलेज दिया। इनका बहुत आभार प्रकट करते हैं हम रिब्बा गांव वाले कुमारी चांगकुम दादी जी का। इन्होंने बहुत अच्छे मार्ग दिखाया रिब्बा गांव वालों को। कासवार जी इनका हमेशा साथ दे और इन्हें अच्छे मार्ग पर ले जाए। तो दोस्तों, अब देवता जी का यहाँ जो पूजा पाठ कोरा सब कुछ हो चुका है। अब देवता जी अपने स्थान जाएंगे जहाँ इनका स्थान है यहाँ पे बैठने का। तो जब भी कोई भी देवी देवता कासवार जी के साथ आते हैं तो इसी स्थान पे बैठते हैं। यहाँ जब जहाँ आ रहे हैं कासवार जी, तो आप देख सकते हैं। तो फाइनली अब देवता जी अपने स्थान पे पहुंच गए। आप देख सकते हैं नीचे से गोबर का वो किया हुआ है, यानी कि गोबर से देवता जी को शुद्ध किया नीचे स्थान बिठाने के लिए। फाइनली अब देवता जी का रोशन भी बच चुका है और देवता जी नीचे विराजमान हो रहे हैं। अभी देवता जी को नीचे रख रहे हैं। इसके बाद देवता जी का पूजा पाठ होगा, देवता जी के नाम से धूप बत्ती जलेगा, सब कुछ यहाँ पे होगा जो भी देवता जी का कार्यक्रम होता है। तो दोस्तों, इस टाइम आप देख रहे हैं देवता जी का पूजा पाठ होने वाला है। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं गुगलंग जा रहा है इसके अंदर, जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो दिया जलाने का ये है, जो है जो शू जलाने का है, इसके अंदर जो आप इसमें धुआं देख रहे हैं, ये गुगलंग का पूजा हो रहा है। गुगलंग जो कि किन्नौर कैलाश की चोटियों में पाया जाता है। तो किन्नौर कैलाश की चोटियों से इसे लाके यहाँ देवता श्री किंकासवार जी के लिए धूप बत्ती का पूजा होता है। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे देवता श्री किंकासवार जी के पुजारी जी गुगलंग का वो कर रहे हैं, यानी कि गुगलंग से देवता श्री किंकासवार जी को पूज रहे हैं। तो अभी पूजा होना है दोस्तों, पूजा नहीं हुआ है। तो अभी तो गुगलंग लग रहा है। तो दोस्तों, अब पुजारी जी फाइनली तैयार हो चुके हैं देवता श्री किंकासवार जी का पूजा करने को। ये हो रहा शुद्धिकरण। तो अब यहाँ से हमारा पूजा शुरू होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब देवता श्री किंकासवार जी को जो पूजा होता है ना, ये हमारे नेसंग पगरावंग माता जी वहाँ से शुरू होता है इस साइड। तो परे साइड से आसरंग से शुरू होता है, आसंग पावंग। तो वहाँ इस साइड से आसंग पावंग और इस साइड से नेसंग पगरावंग माता जी, वहाँ से पूजा शुरू हो रहा है। अभी ये वहाँ से शुरू होके ये उत्तराखंड गढ़वाल वहाँ जाके पूजा, यानी कि सभी देव पूजा खत्म होगा। वहाँ सभी देवी देवताओं का नाम वहाँ से शुरू होकर उत्तराखंड गढ़वाल तक सभी देवी देवताओं का नाम निकाल के कासवार जी के सामने उनका बोलेंगे, जिक्र करेंगे कि सबको भरपूर रखना आपने, कि इसमें ऐसा कि कूल नाला, यानी कि पावंग गाते गरंग गडू गरंग जो भी है सबको, यानी कि सबको कासवार जी के सामने बोलेंगे कि कासवार जी आप सबको भरपूर रखना, हर जगह भरपूर रखना। उसके बाद लास्ट में कासवार जी अपने लिए यानी कि ग्रहण करेंगे। कासवार जी पहले ऐसे करते हैं ना, सबको यानी बांटेंगे, सबके नाम से पूजा होगा। पहले गारंग बोलो चाहे पावंग बोलो, जो मर्जी, सबके नाम से पूजा होने के बाद फिर कासवार जी अपना पूजा ग्रहण करेंगे। कासवार जी खुद पूजा ग्रहण करेंगे, यानी कि खुद उसे यानी कि प्रजा यानी वैसे ही खुश।
तो दोस्तों देवता जी को धूप बत्ती हो चुका है, अब पूजा बांट रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले पुजारी जी, उसके बाद कामदार जी, फिर कोठाला जी लाइन से बैठ चुके हैं। तो अब पूजा बांट रहे हैं। तो पहले अब सारे जितने भी देवते के कारदार है पूजा ग्रहण करेंगे, उसके बाद गांव वालों को पूजा बांटा जाएगा। पहले कारदार लोग पूजा ग्रहण करेंगे, पूजा यानी कि ये पूजा को ग्रहण करके कासवा जी के नाम से पूजा करेंगे।
तो अभी पूजा बन रहा है दोस्तों, इसके बाद हम भी ग्रहण करेंगे जय श्री किंकासुर जी का पूजा। जय कासुराजस, आपने कितने बलियों को रोक के ये पूजा किया है। तो फाइनली अब दोस्तों जाने का टाइम हो चुका है और काल भी बज चुका हमारा, तो देख सकते हैं आप। तो अब हम यहाँ से जाएंगे दोस्तों मंदिर की ओर, देवता श्री किंकासुर जी के मंदिर की ओर। तो देवता जी भी अब उठ चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं, हम धीरे धीरे चलते हैं अब मंदिर की ओर। तो दोस्तों आप सभी का बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। तो आगे की ओर हम चलते हैं, आपको अब बहुत सुंदर सुंदर हम नज़ारे दिखाएंगे अभी आगे। तो अब हम पहुंच रहे हैं बौद्ध मंदिर। तो यहाँ बौद्ध मंदिर में कासुरा जी छक करके यहाँ से आगे निकलेंगे अब। तो अब जाना है हमें धीरे धीरे। तो इस टाइम नहीं, तो अभी इस टाइम देवता जी डुंगरी का कोरा करते थे, तो डुंगरी का कोरा के लिए रास्ता नहीं है। तो देवता जी अब डुंगरी का कोरा नहीं करेंगे, तो बिना डुंगरी का कोरा करके यहाँ ये लागन का कोरा करके देवता जी चले जाएंगे। जय श्री किंकासुर जी। छोड़